आप सभी भाई बहनों का प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में विषय लिया है कार्यक्रम। देखिए, कार्य को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया है। ये रंगीन रंग की स्थितियां देखिए एक रजोगुण का प्रतीक है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कितने ही कार्य होते रहते हैं। कुछ कार्य तो देखिए हम क्रमबद्ध तरीके से करते हैं, लेकिन कुछ कार्य हम अनजाने में ही देखा देखी या यूं कहो कि संसार की एक भेड़ चाल में बहते हुए यूं ही करने लगते हैं। इसलिए हमने देखिए कार्यक्रम एक शब्द होते हुए भी इसमें दो गुणों की स्थितियां समझाई। यानी कि कार्य तो एक राशि स्थिति है और क्रम एक सफेद रंग से दर्शाते हुए इस पर हमने एक विशेष प्रकाश इसलिए डालने जा रहे हैं ताकि आपके हमारे कार्य एक कार्यक्रम की भांति एक सूचीबद्ध हो। अक्सर आपने देखा होगा ना, कोई स्कूल में कोई कार्यक्रम हो रहा है या कोई राजनीतिक दल में कोई कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर भी मंच का संचालन कोई एक मनुष्य करता है, फिर वो क्रमबद्ध तरीके से एक एक को बुलाता है। ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में भी देखिए, जीवन एक व्यवस्थित होना चाहिए, एक सूचीबद्ध होना चाहिए। आपके हमारे एक दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए। ये सभी स्थितियां देखिए एक सात्विक स्थिति है, ज्ञानबद्ध स्थितियां होनी चाहिए। अन्यथा आपकी हमारी क्रियाएं यानी कर्म वो दिशाहीन रहते हैं, जिसके फलस्वरूप हम भौतिक स्तर पर भी एक सफल हो नहीं पाते। और फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो फिर खुलते ही नहीं है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब सत्वगुण की न्यूनता होती है, तो फिर राशि कार्य दिशाहीन होने लगते हैं। ये दिशाहीन होते होते कब ये तमोगुण में गिरने लगते हैं। यानी मनुष्य स्वयं ही अज्ञानतावश, यानी सत्वगुण के अभाव में, सत्वगुण की न्यूनता में, या आपको हमें जो बुद्धि मिली है वो तो देखिए एक सात्विक मिली है। और सात्विक बुद्धि वो तभी तक रहती है जब हम श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अपने जीवन को एक व्यवस्थित रखते हैं। सोने का समय, उठने का समय, दिन में कार्य करने की स्थितियां, ये सब एक कार्यक्रम के अंतर्गत एक सूचीबद्ध होनी चाहिए। अन्यथा आपका हमारे जीवन में भटकाव की स्थितियां आने लगती हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा कर्माशय ही नहीं बिगड़ता, आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ने लगते हैं। संस्कार बिगड़ने का अभिप्राय आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन को सर्वप्रथम गुरु की आज्ञा में कहो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी चाहिए, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपनी सात्विक दिनचर्या व्यवस्थित करें, दिन में राशि स्थितियों का उतना ही संग करें जो आपके हमारे जीवन के लिए आवश्यकताओं तक सीमित है, परिवार के गुजर बसर के लिए आवश्यक है, और समाज में अन्य मनुष्यों के कल्याण के लिए जो जो आपकी हमारी एक जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को भी हम बेखूबी से निभाएं, यानी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें। जब ऐसी सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक कार्यक्रम की भांति एक सूचीबद्ध होती हैं, यानी कि एक व्यवस्थित होती हैं, अनुशासित होती हैं, तो आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत होते हुए हम सर्वप्रथम पाप कर्मों से भी बचे रहते हैं, और राशि स्तर पर भी आपके हमारी एक सफलता की स्थितियां मजबूत होती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जीवन भी एक व्यवस्थित होते हुए आध्यात्मिक दिशा की ओर सहज ही चलने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता नहीं है, आपके हमारे संस्कार भी बिगड़ते नहीं है। यानी कि मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं जाता। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा और अपने मिले हुए जीवन को, क्योंकि एक कार्यक्रम के अंतर्गत एक व्यवस्थित रहना चाहिए। इसलिए हमने देखिए कार्य को तो राशि स्थिति से दर्शाया है और क्रम को एक व्यवस्थित स्थिति से, यानी कि एक योजनाबद्ध तरीके से आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित रहे। अब चर्चा को यही विश्राम देते हैं, कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि हम सतोगुण का
एक शुद्धतम स्थिति का अधिक से अधिक संग करते हुए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें। यानी कि आपके हमारी बुद्धि में विवेक शक्ति जागृत हो, ताकि ये आपके हमारी जो मन की स्थिति है ये एक नियंत्रित रहे। क्योंकि मन ही मन मर्जी करता हुआ, मन पसंद चीजों में सहज ही लिप्त होता हुआ अपने स्थूल शरीर को और अपने कारण शरीर को बिगाड़ लेता है। इन सभी स्थितियों पर आप भी सकारात्मक चिंतन करें। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।